हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी डायरीज दीज फाइनल हार्स। फिल्म की शुरुआत में हमें एक एस्ट्रॉयड दिखाया जाता है जो तेजी से धरती की तरफ आ रहा है। 10 मिनट बाद हम रेडियो पे एक ब्रॉडकास्ट सुनते हैं कि एस्ट्रॉयड नॉर्थ अटलांटिक में गिरा है और बहुत देश खत्म हो गए हैं। एस्ट्रॉयड से निकलने वाले फायरस्टॉर्म तेजी से ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा है और 12 घंटे में ऑस्ट्रेलिया भी ख़त्म हो जाएगा। फिल्म ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में शुरू होता है। हम देखते हैं जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड जो के साथ उसके बीच हाउस पे आखिरी बार सेक्स कर रहा है। सेक्स के बाद जो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जेम्स ये सुनकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि जेम्स अपनी फीलिंग को मार चुका होता है, क्योंकि 12 घंटे में सब कुछ ख़त्म होने वाला था। जेम्स जो से बहस करके वहाँ से निकल जाता है एक पार्टी के लिए, द पार्टी टू एंड ऑल पार्टीज़। जेम्स अपनी कार लेके निकल जाता है। वो ड्रिंक कर रहा होता है। उसको जो के विजन्स आने लगते हैं। जेम्स सड़क पे देखता है कोई तोड़फोड़ कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई सेक्स कर रहा है। जेम्स देखता है सड़क पे रास्ता बंद है। तभी एक अनजान शख्स जेम्स की गाड़ी में घुस जाता है और जेम्स के गर्दन पे चाकू रख देता है और गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है। हम देखते हैं वो शख्स सड़क पे निकल के एक आदमी पे उस चाकू से लगातार हमला करता है। वो वहीं मर जाता है। जेम्स ये देखकर डर जाता है। जेम्स गाड़ी से निकल के भागने लगता है। तभी वो आदमी जेम्स के पीछे लग जाता है। जेम्स भागकर एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है। जेम्स बाहर निकलता है, देखता है एक कार में से एक छोटी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। जेम्स देखता है उसमें से 2 आदमी एक लड़की को लेकर निकलते हैं। वो उस लड़की का रेप करने जा रहे थे। वो उस लड़की को भीतर लेकर जाते हैं। जेम्स ये सब दूर से देख रहा होता है। जेम्स उनकी गाड़ी लेके निकलने जाता है। जेम्स जाकर गाड़ी में बैठ जाता है, पर अंदर से लगातार लड़की के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर जेम्स खुद को रोक नहीं पाता। वो गाड़ी में देखता है एक हैमर पड़ा है। वो उस हैमर को लेकर भीतर चला जाता है। उन्होंने उसे एक घर में लॉक कर रखा होता है। जेम्स दोनों को एक एक करके मार देता है। फिर वो उस लड़की को बाहर निकालता है। जेम्स उस लड़की को लेकर बाहर आ जाता है। जेम्स उस लड़की को गाड़ी में आकर बैठने के लिए कहता है, पर वो लड़की कहती है मुझे अपने डैड के पास जाना है। जेम्स कहता है यहाँ सेफ नहीं हो तुम, गाड़ी में आके बैठो। वो गाड़ी में आके बैठती है। जेम्स गाड़ी लेके निकल जाता है। वो लड़की अपना नाम रोज़ बताती है। जेम्स पूछता है तुम्हारे डैड कहाँ रहते हैं। रोज़ बताती है डैड ने घर जला दिया क्योंकि डैड नहीं चाहते थे कि कोई उसमें आके रहे। इस घर में हमारी यादें बसी हैं। जेम्स पूछता है तुमने डैड को आखिरी बार कहाँ देखा था। रोज़ बताती है हम आंट जैनिस के घर जा रहे थे, रास्ते में हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया था। जेम्स कहता है तुम मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं तुम्हें छोड़ सकूँ। रोज़ कहती है तुम मुझे आंट जैनिस के घर छोड़ दो, वहाँ सब लोग हैं। जेम्स पूछता है तुम्हारे आंट का घर कहाँ है। रोज़ बताती है रोलेस्टोन में। जेम्स देखता है कि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। रोज़ कहती है तुम मुझे मलागा लेके चलो जहाँ मैं और डैड पेट्रोल भरवाने गए थे। शायद डैड मेरे वहीं इंतज़ार कर रहे हों। जेम्स वहाँ जाता है पर देखता है वहाँ कोई नहीं है। रोज़ जेम्स को अपने डैड की तस्वीर दिखाती है और कहती है मुझे आंट जेनिस के घर छोड़ दो। जेम्स कहता है मुझे जाना पड़ेगा। रोज़ कहती है मुझे आंट जेनिस के घर छोड़ दो। जेम्स कहता है मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे वहाँ जाने तक का पेट्रोल नहीं है। जेम्स उसे कहता है यही पास में मेरी सिस्टर रहती है, उसके 3 बच्चे भी हैं, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। जेम्स पूछता है तुम्हारी माँ कहाँ है। रोज़ कहती है वो बहुत पहले ही गुजर गई। रोज़ कहती है जब दुनिया ख़त्म होगी तो मैं अपने डैड के पास होना चाहती हूँ। फिर भी वो जाके जेम्स के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। जेम्स अपनी सिस्टर के घर पे आ जाता है, पर दरवाज़ा नॉक करने पे कोई भी बाहर नहीं आता। जेम्स भीतर जाता है, देखता है उसकी सिस्टर और उसका हस्बैंड दोनों शावर में डेड पड़े हैं। और जेम्स बाहर देखता है तीनों बच्चों को मार के उनका पहले ही क्रिमेशन कर दिया गया है। जेम्स ये सब देख के इमोशनल हो जाता है। जेम्स रोज़ को बताता है कि उसकी सिस्टर यहाँ नहीं है। जेम्स नहीं चाहता था कि रोज़ को ये सब पता चले। वो दोनों वहाँ से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं जेम्स ड्राइव कर रहा होता है। रोज़ देखती है जेम्स के हाथ से ब्लड आ रहा है। रोज़ अपने बैग से एक कपड़ा निकाल के जेम्स के हाथ पे बांध देती है। जेम्स देखता है एक पुलिस वाला अपनी फैमिली को लेके लाइब्रेरी में जा रहा है।
जेम्स भी अंदर जाता है। पुलिस वाले से पूछता है क्या मैं इस लड़की को आपके पास छोड़ सकता हूँ। पुलिस वाले की वाइफ जेम्स और रोज़ को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर वो पुलिस वाला जेम्स के पास आता है। वो काफ़ी डरा हुआ होता है। वो जेम्स से कहता है मेरे पूरे फैमिली को मार दो। वो अपना गन जेम्स को देता है। कहता है मैं नहीं चाहता कि जब दुनिया ख़त्म हो तो ये लोग उस भयानक नज़ारे को देखने के लिए ज़िंदा हों। पर जेम्स ये काम करने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं जेम्स पार्टी की जगह पे पहुँच जाता है। वहाँ बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है। उस पार्टी का होस्ट जेम्स का दोस्त फ्रेडी होता है। वहाँ सब बिना कपड़ों के डांस कर रहे होते हैं और सामूहिक सेक्स कर रहे होते हैं। रोज़ ये सब देख के अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी वहाँ जेम्स की पुरानी गर्लफ्रेंड विकी आ जाती है। विकी फ्रेडी की सिस्टर होती है। विकी और जेम्स सेक्स करने के लिए अंदर जाते हैं। जेम्स रोज़ को वही भीतर इंतज़ार करने के लिए कहता है। जेम्स काफ़ी कोशिश करने के बाद भी विकी के साथ सेक्स नहीं कर पाता क्योंकि वो अपनी सिस्टर की डेथ से परेशान होता है। जेम्स ये बात विकी को बताता है पर विकी उसकी बातों को अनदेखा कर देती है। विकी कहती है तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। जेम्स विकी की बातें सुनकर और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। विकी जेम्स को गैरेज में लेके जाती है। फ्रेडी ने वहाँ एक सीक्रेट बंकर बनाया होता है तबाही से बचने के लिए, पर जेम्स कहता है कोई भी नहीं बचने वाला। उस तबाही को कोई बंकर नहीं झेल सकता और बताता है तुम और फ्रेडी भी मरोगे। विकी जेम्स की बातें सुन के रोने लगती है क्योंकि विकी का जो बचने का भ्रम था वो टूट जाता है। विकी जेम्स से कहती है मैं मरना नहीं चाहती। तभी वहाँ फ्रेडी आ जाता है। वो अपनी सिस्टर विकी को रोता देखता है तो जेम्स पे गुस्सा हो जाता है। जेम्स फ्रेडी से कहता है तुमने विकी को सब झूठ क्यों बताया कि तुम सब इस तबाही से बच सकते हो। फ्रेडी और गुस्सा हो जाता है। वहाँ हम देखते हैं रोज़ को एक महिला ने ड्रग की गोली खिला दी है। जेम्स देखता है रोज़ उल्टी कर रही है और उसकी हालत बिगड़ रही है। जेम्स रोज़ को उठाकर ले जाने लगता है। तभी वो महिला कहती है कि रोज़ उसकी बेटी है। तभी फ्रेडी वहाँ आ जाता है। फ्रेडी जेम्स को रुकने के लिए कहता है। जेम्स बताता है कि ये झूठ बोल रही है। तभी विक्की आ जाती है और फ्रेडी के गन से उस महिला को शूट कर देती है और जेम्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जेम्स देखता है रोज़ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जेम्स स्ट्रीट से एक कार चुरा लेता है और रोज़ को लेकर अपनी माँ के घर पहुँच जाता है। वहाँ वो रोज़ को सुला देता है। जेम्स की माँ कहती है इतने दिनों में तुम घर नहीं आए और आज आए तो इस तरह से, लेकिन आज कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जेम्स कहता है मैंने इसके लिए कोई प्लान नहीं किया था। वो कहती है क्या तुम अपनी सिस्टर से मिले। जेम्स इस पर कुछ नहीं कहता। जेम्स की माँ कहती है कल मैं वहाँ गई थी, दरवाजे पे नॉक किया पर कोई बाहर नहीं आया, सेल्फिश लोग हैं। जेम्स बताता है कि वो लोग वहाँ नहीं हैं, कहीं और चले गए हैं। जेम्स अपनी माँ से ये बात नहीं बताता कि वो मर चुके हैं। जेम्स पूछता है क्या गैरेज में पेट्रोल है। जेम्स की माँ कहती है तुम इस लड़की को बचा के किसे इम्प्रेस करना चाहते हो। जेम्स कहता है मैं बस इसकी मदद कर रहा हूँ, ये बात तुम्हें नहीं समझ आ रही है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। दोनों हंसने लगते हैं। जेम्स गैरेज से पेट्रोल लेता है और रोज़ को ले जाके गाड़ी में बिठाता है। जेम्स निकलने से पहले आखिरी बार अपनी माँ की तरफ देखता है और वहाँ से निकल जाता है। रोज़ जेम्स से सॉरी कहती है, मैंने तुम्हें इतनी मुसीबत में डाला। रोज़ कहती है तुम्हारी पार्टी वाली गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं थी। जेम्स हंसने लगता है। हम देखते हैं जेम्स रोज़ के आंट जेनिस के घर पहुंच जाता है पर वो घर के भीतर नहीं होते। रोज़ भी आवाज़ देती है पर घर में कोई नहीं होता। जेम्स जंगल की तरफ जाता है, देखता है वहाँ सबकी लाशें गिरी हैं। जेम्स देखता है उसके डैड के जेब में रोज़ की फ़ोटो है। जेम्स रोज़ को उस जगह जाने से रोकता है। रोज़ रोने लगती है। रोज़ कहती है मैं अपने डैड को देखना चाहती हूँ। जेम्स उसके डैड की लाश को उठाकर लेकर आता है। रोज़ अपने डैड को देखकर रोने लगती है। जेम्स उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है पर रोज़ जाने से मना करती है। रोज़ कहती है जब दुनिया ख़त्म होगी तो मैं डैड के साथ रहना चाहती हूँ। जेम्स रोज़ को उसके डैड वाली फ़ोटोग्राफ देता है। रोज़ कहती है काश तुम मेरे डैड से मिल पाते। जेम्स बताता है मैं भी डैड बनने वाला था। रोज़ पूछती है क्या वो पार्टी वाली लड़की प्रेग्नेंट थी। जेम्स कहता है वो नहीं। जेम्स यहाँ पर जो की बात रोज़ से कर रहा होता है।
रोज कहती है तो फिर तुम इस वक्त में उसके साथ क्यों नहीं हो। जेम्स कहता है क्योंकि मैंने कुछ गलतियां कर दी हैं। जेम्स कहता है मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। रोज कहती है अभी भी वक्त है। जेम्स रोज की तरफ देखता है और जो के पास जाने का फैसला करता है। जेम्स और रोज आखिरी बार गले लगते हैं। जेम्स जाने लगता है। रोज उसे पीछे से आवाज़ देती है और कहती है मैं तुम्हें जाते वक्त तब तक देखना चाहती हूँ जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से नहीं देख पाती। रोज जेम्स से पूछती है क्या तुम भी मुझे देखोगे। जेम्स कहता है हाँ। जेम्स जाने लगता है और रोज उसके गाड़ी के पीछे भागने लगती है। जेम्स उसे मिरर में देख रहा होता है। जेम्स रोज को याद करके रोने लगता है। जेम्स की आंखें भर आती हैं। जेम्स जो के पास जाने लगता है। अब वक्त काफ़ी कम होता है। जेम्स की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। जेम्स भागने लगता है। जेम्स बीच हाउस पे पहुंच जाता है। जेम्स देखता है जो बीच पर खड़ी है और फायर स्टॉर्म तेजी से बढ़ रहा है। जेम्स जो के पास जाता है, उसे सॉरी कहता है। जो उसे धक्का दे देती है। जो उस पर गुस्सा करती है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और देखते हैं फायर स्टॉर्म आ रहा है। दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े हो जाते हैं। फिर वो फायर स्टॉर्म आके सब खत्म कर देता है। पूरी दुनिया इसी के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि 12 घंटे में दुनिया खत्म होने वाली है तो आप उन 12 घंटों में क्या करोगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।